डीडवाना जिले के कुचामन का दलित हत्याकांड प्रदेश स्तर का मामला बन चुका है और यह मामला इतना लंबा खिंचता जा रहा है कि आज घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी मृतकों का अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। कुचामन पुलिस थाने के सामने जो धरना चल रहा है वो धरना भी लंबा खिंचता जा रहा है और जिस तरह से आज कुचामन के व्यापारियों ने सहयोग करते हुए कुचामन के पूरे बाजार बंद रखे और 90% लोगों ने बाजार को पूरी तरह से स्वेच्छा से बंद रखा, वो इस बात को दर्शाता है कि पीड़ितों की न्याय की मांग अब ज्यादा होने लगी है। इस पूरे आंदोलन में जिस तरह से शुरुआत हुई थी उसमें सबसे पहले डीडवाना के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं श्याम प्रताप सिंह राठौड़, उन्होंने लीड किया था, लेकिन धीरे धीरे इसमें प्रदेश स्तर के नेता और खासकर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में माइलेज लेना चाहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था। 4 सदस्यीय कमेटी आज कुचामन आई है और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया है। मौका वारदात पर वे गए थे और पूरी तरह से उन्होंने इस बात को देखा है, जाना है, परखा है कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। पीड़ितों के परिवार से भी वो मिले हैं और अब देखना ये होगा कि ये राजनीति क्या रंग लाती है। साथ ही आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल भी मौके पे आए हैं और उन्होंने भी पीड़ित परिवार को न्याय का आश्वासन दिया है और पीड़ितों के साथ धरने पे सुबह से बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक एसपी और कलेक्टर उनके सामने आकर पीड़ितों के परिवार से बात नहीं करेंगे, उन्हें आश्वासन नहीं देंगे, उन्हें मुआवजे की घोषणा नहीं करेंगे, तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा और हनुमान बेनीवाल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही यहाँ से जाएंगे। कल भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक धरना स्थल पर आए थे, चाहे वो मेड़ता की विधायक इंदिरा देवी बावरी हो, चाहे पुखराज गर्ग हो या नारायण बेनीवाल हो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार जिस तरह से दावे करती है संवेदनशील होने का और जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, वो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में माना जाता है। फिर भी न जाने क्यों ये समय लग रहा है और इसका नुकसान भी कांग्रेस को होने वाला है, क्योंकि खासकर जो नावा के विधायक है, स्थानीय विधायक है, कुचामन में जो रहते हैं, उनका इस पूरे मामले में मीडिया के सामने नहीं आना, मौका वारदात पर नहीं जाना और धरने में नहीं आना, ये बात दर्शाता है कि कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले से दूर होना चाहती है, जिसका नुकसान उन्हें कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। धरने में आए लोग दिन में भाषणबाजी होती है, नारेबाजी होती है, उसमें खासकर डीडवाना, नावा और परबतसर के विधायकों को निशाने पर रखा जाता है और प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर लोग जमकर बरसते हैं। लेकिन अशोक गहलोत सरकार के जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है गोविंद मेघवाल, जो आज सुबह धरना स्थल पर आए थे, पीड़ितों के परिवार से भी मिले थे, पुलिस थाने में अधिकारियों से भी मिले थे और उन्होंने एक आश्वासन भी दिया था कि सरकार पूरी तरह से इस मामले में मुस्तैद है, पूरी तरह से संवेदनशील है और पूरी तरह से इस मामले पर नजर बनाए हुए है और सरकार की यह मंशा है कि पीड़ितों को न्याय भी मिलेगा और आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। लेकिन उनकी मांगों पर, उनकी समझाइश पर परिजन नहीं माने। वो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये मामला और तूल पकड़ेगा और आने वाले दिनों में अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो ये आंदोलन प्रदेश स्तर का आंदोलन भी बन सकता है और ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है। अब देखना यह कि सरकार, जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है, वो इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाती है और क्या निर्णय करती है कि आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी। पुलिस से हमारी जब भी बात होती है वो कहती है कि कार्रवाई आगे बढ़ रही है और 3 आरोपियों के अलावा, जैसे हमारे पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि कम से कम 8-10 लोगों को और पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर किया है और जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, सबसे पहले पुलिस ये कह रही है कि जब परिजन अगर इस बात पे तैयार होंगे कि पोस्टमार्टम किया जाए, उसके बाद ही जांच आगे बढ़ेगी और कार्रवाई भी आगे होगी। लेकिन देखना ये होगा कि यह आंदोलन कितने दिन चलता है और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे आंदोलन का कितना फायदा ले पाती है, साथ ही कांग्रेस को इस पूरे आंदोलन का कितना नुकसान होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन नागौर से ही हुआ है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से अब बागडोर संभाली है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब ये मामला जल्दी ही निपट जाएगा और इस मामले में कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन देखना यह होगा कि क्या सरकार पीड़ित परिवार की मांग को मानेगी और जो इनकी जायज मांगे हैं उनको पूरा करेगी, या फिर यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सहयोगी अरबाज के साथ हनीफ खान, राजस्थान तक, नागौर।